नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सारथी यूपीएससी प्रो एंड पार्थसारथी यूपीएससी प्रो। और आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है बीपीएससी एचओडी 2025 यानी ऑनलाइन भर्ती। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त बीपीएससी काफ़ी एक्टिव है, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन काफ़ी एक्टिव है भर्ती को लेकर के, चाहे वो बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस का हो या बीएचएससी का एग्ज़ाम हो। और अभी हाल ही में एक और बीपीएससी ने भर्ती निकाली थी और देखिए ये बीपीएससी एचओडी 2025। तो इस समय बिहार के जो स्टूडेंट हैं, बिहार के जो एस्पिरेंट हैं, उनके लिए बहुत सारे मौके बीपीएससी दे रहा है और आप इन मौक़ों का लाभ उठाइए और अपने ड्रीम्स को, अपने सपने को पूरा कीजिए। जैसा कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने यानी कि सरकारी.com पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि बिहार की जो ऑफिशियल साइट है बीपीएससी की यानी कि www.bihar.bpsc.in पर, तो उस पर भी आप इस भर्ती को चेक कर सकते हैं। लेकिन सरकारी.com पर एचओडी 2025 की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब बात करते हैं कि इसमें कितनी पोस्टें पर भर्ती होगी। तो देखिए, इस पर लगभग 218 पोस्टों पर भर्ती निकलेंगी, यानी कि निकली हैं। यानी कि बीपीएससी ने एचओडी 2025 ऑनलाइन फॉर्म या नोटिफिकेशन पर देखेंगे तो 218 पोस्टों पर भर्ती निकाली गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, यानी कि फॉर्म कब से भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको बता दूं कि 2 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, जो 30 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि 2 सितंबर से फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो 30 सितंबर तक फॉर्म भरने का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। इस बीच आप इतने डेट से लेकर के यानी कि 2 सितंबर लेकर के और 30 सितंबर तक आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म। अब तीसरा प्रोसेस ये है कि इसकी फीस कितनी है, यानी कि जो बीपीएससी एचओडी 2025 के जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, भर्ती आई, इसकी कितनी फीस डिसाइड की है बीपीएससी ने। तो सभी, चाहे वो एससी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, महिला हो, सबके लिए 100 रुपये, यानी कि जो फी है वो केवल 100 रुपीज, 100 रुपये इस एग्जाम की फीस होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि इसकी मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो देखिए, कई पोस्टें आई हैं, हर पोस्ट पर डिफरेंट आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो डिसाइड की गई है। यानी कि मतलब कि बहुत सारी पोस्टें निकली हैं, तो हर पोस्टों पर बीपीएससी ने हर एलिजिबिलिटी को फिक्स किया हुआ है कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपकी डिग्री होनी चाहिए। मतलब इस टाइप से काफ़ी मतलब कि वेरिएशंस हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो आप अपने सुविधानुसार आप जो भी आप पोस्ट भर रहे हो, क्या आप उस मतलब कि वो आपके पास क्वालिफिकेशन है या नहीं है। अगर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास वो डिग्री नहीं है, वो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप फॉर्म मत भरें, यानी कि नहीं भर सकते। अगर आपने फॉर्म भर भी दिया तो आपको हो सकता है फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इसलिए जिस पोस्ट पे जो क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई है, आप उसी पोस्ट पर वही क्वालिफिकेशन आप मेंशन कीजिए जो बीपीएससी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन की हुई है। ओके। अब बड़ा प्रश्न ये है कि इसकी एज क्या है, यानी कि कितने साल के स्टूडेंट या एस्पिरेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें मिनिमम जो एज रखी गई वो रखी गई 33 साल। मैक्सिमम एज का कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है, यानी कि ... कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप
बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो बीपीएससी ने ये एचओडी पर भर्ती निकाली है, जिसमें 218 पोस्टें हैं। 2 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 100 रुपये फीस है। कोई भी कास्ट हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, 100 रुपये फीस है। मिनिमम जो एज है वो 33 साल। मैक्सिमम एज का मैं जिक्र नहीं किया है बीपीएससी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर, ना ही सरकारी रिजल्ट.com पे। तो आप एक बार जाकर के चेक कर सकते हैं। अब बताएंगे कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, अभी एग्जाम पैटर्न तो सिलेबस अभी डिसाइड नहीं किया गया, लेकिन हाँ ये जरूर कहा गया है कि जो आपका मतलब कि एग्जाम कब होगा, तो उसमें लिखा है नोटिफाई सून, यानी जल्दी ही नोटिफाई कर देंगे लेटर के बाद में। और एडमिट कार्ड कब आएंगे, वो एग्जाम के पहले एडमिट कार्ड आप पे आ जाएंगे। तो आप वो प्रॉब्लम मत लीजिए, आप सिर्फ अपने जो आपकी स्टडी फोकस है उस पर फोकस कीजिए। आपके पास जो सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपको किताबें हैं, बस आप उनको पढ़िए। और साथ साथ प्रैक्टिस यानी मॉक टेस्ट भी जरूर लगाइए, क्योंकि जब आप पढ़ोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, तभी तो आपकी प्रिपरेशन आपको समझ में आएगा कि हम किस लेवल पे की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं पढ़ते जा रहे हैं और मॉक टेस्ट भूल गए लगाना, वो भी नहीं करना। आपको बैलेंस अप्रोच रखनी है पढ़ाई में। पहले तो आप अपना क्या कहते हैं कि पहले अपनी किताबें पढ़िए, और जब किताबें पढ़ो तो उसी टॉपिक का आप मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं एचओडी के, तो आप उसको भी आप चेक कर सकते हैं, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, डायरेक्शन और गाइडेंस आपको सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दे सकते हैं। तो इसलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी रुकावट के आप इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। खासकर बिहार के स्टूडेंट या जो अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट हैं, जो चाहते हैं कि इसमें हम फॉर्म भर सकते हैं, भरेंगे, तो वो भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, नो डाउट। आई होप आपको ये जो भर्ती आई है, इसका जब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे माध्यम से, आई होप आपको पसंद आएगा। और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पुराने हैं तो हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, तो हम आपको इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्योंकि हमारा एक ही वर्क है, एक ही काम है कि जो समाज का सबसे गरीब स्टूडेंट है, जो समाज का सबसे पिछड़ा हुआ स्टूडेंट है, जो समाज का सबसे सबसे उसके पास कोई इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, जो सब वंचित है, जो दलित है, हमारा वीडियो उस तक भी पहुंचना चाहिए, जिससे कि आप सभी का वेलफेयर हो, भला हो, कल्याण हो, और आप भी देश के जो मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा, उससे आप जुड़ करके अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। भारत माता आपके सभी सपने पूरे करे। और भारत का संविधान यही कहता है कि संविधान के लिए सब बराबर है, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो मोची हो, चाहे वो फेरी वाला हो, चाहे वो भीख मांगने वाला हो, या अंबानी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, ये सब इक्वल है कॉन्स्टिट्यूशन के आगे। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आपको बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।